टीवी भारत ने अपनी धार्मिक सीरीज में आपको अखाड़ों के बारे में बताया है। इसी क्रम में आज हम आपको बताएंगे एक ऐसे अखाड़े के बारे में जिसने सनातन धर्म की रक्षा के लिए शास्त्र के साथ शस्त्रों का भी ज्ञान लिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़े की, जिसकी स्थापना आवाहन और अटल अखाड़े से जुड़े 8 संतों ने मिलकर की थी। इस अखाड़े के इष्ट कपिल देव भगवान को माना जाता है। प्रयागराज में पहुंचने पर इस अखाड़े में आवाहन और अटल अखाड़े के कई साधु संत शामिल हुए, जिसके बाद इस अखाड़े का नाम श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा रखा गया। इस दौरान श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़े को शक्ति स्वरूप 2 भाले दिए गए। शक्ति स्वरूप इन दोनों भालों का नाम भैरव प्रकाश और सूर्य प्रकाश है। अगहन का महीना, यही महीना यानी मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की 10वीं को गुरुवार के दिन इस अखाड़े की स्थापना सिद्धेश्वर महादेव मंदिर के प्रांगण में हुई। उसके बाद यहाँ प्रयागराज कुंभ में उनकी कीर्ति पहले ही फैल चुकी थी, उनकी सिद्धियों का प्रचार प्रसार पहले ही हो चुका था। तो अटल और आवाहन अखाड़े के बहुत से महापुरुष उसी संगठन में जा मिले, तो उसे श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी के नाम से, अखाड़ा महानिर्वाणी के नाम से वह संस्था स्थापित हुई। हजारों की संख्या में इसमें महात्मा शामिल हुए और सर्वप्रथम यहाँ कुंभ मेले में जब वो आए तो उनकी पेशवाई के लिए दोनों अखाड़े अटल और आवाहन ने उनका स्वागत किया और धर्मध्वजा के नजदीक उनको स्थान प्रदान किया। और उसके बाद अपने भैरव प्रकाश और सूर्य प्रकाश 2 भाले उनको प्राप्त हुए और यथावत विधिवत उन्होंने उन अपने शक्ति के प्रतीक 2 भालों के सहित स्नान किया कुंभ मेले में। तो वहीं से यह परंपरा अनवरत चलती आ रही है। महाराज महंतपुरी ने बताया कि अखाड़ों का निर्माण हिंदुओं की सुरक्षा के लिए किया गया है। भारतवर्ष में आज जो हिंदू बचे हुए हैं वो सब इन्हीं बाबा सन्यासियों की देन है, नहीं तो सब के सब रूपांतरित हो जाते। आज के समय में लोगों को भले ही अखाड़ों का महत्व समझ में नहीं आ रहा, लेकिन उस समय में हिंदुओं की सुरक्षा के लिए अखाड़ों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। राजा भी अखाड़ों की सहायता लेते थे। वर्तमान देखो, पहले जब था एक वातावरण अलग सा, आज से 1200 साल लगभग इस अखाड़े की स्थापना को हो चुके हैं। 1200 साल कोई कम समय नहीं होता है। इतने साल में न जाने कल्पना नहीं कर सकते हो आप कि कैसे कैसे दौर गुजरे होंगे, कैसी कैसी विपदाएं आई होंगी भारतवर्ष में। आज जो ये हिंदू समाज बचा हुआ है भारतवर्ष में, जो ये हिंदू आज हैं, ये इन्हीं नागा सन्यासी और धर्म के रक्षकों की वजह से है। नहीं तो सब के सब रूपांतरित हो जाते ये लोग। भारत की भूमि में ही सनातनी देखने को नहीं मिलते आप। तो ये अखाड़ों का योगदान आज लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन उस समय पे, समय की उस धारा में इन अखाड़ों का बहुत बड़ा योगदान है। राजा महाराजा भी इनकी सहायता लेते थे युद्ध भूमियों में, और यवनों से, मुसलमानों से, बाहर से आए हो, सिकंदर से भी लड़ाइयां हुई हैं। सिकंदर को भी रोकने में राजा पुरुष के साथ में इन्होंने, पुरु के साथ में उनका भी साथ दिया है। अखाड़े में शामिल होने के कुछ नियम होंगे? नियम है, आप वैराग्य से आएंगे, फिर आपका जांच पड़ताल होती है, कहाँ से आया है, क्यों आया है, तुम्हारा टारगेट और उद्देश्य क्या है यहाँ आने का। और अगर ऐसा महसूस होता है कि हाँ ये सांसारिक जीवन नहीं जीना चाहता है और इसकी चाह और इसकी इच्छा कुछ और है, ब्रह्म की जिज्ञासा है, इसको परमात्मा को प्राप्त करने की इच्छाएं हैं, धर्म ग्रंथों में इसकी विशेष रुचि है, तब भी उसको कुछ समय के लिए डायरेक्ट उसका संस्कार नहीं किया जाता है, कुछ समय ऐसे ही रखा जाता है उसको ब्रह्मचारी के रूप में, जिसे हम महापुरुष कहते हैं। जब दिख जाता है कि हाँ ये रह जाएगा और ये ठीक है, तो उसके बाद ही आगे की प्रक्रिया उसकी शुरू होती है। तो इतनी जल्दी ही उसको नहीं बनाते हैं। शुरू में उसको समझा जाता है कि घर जाइए, आप अपना घर गृहस्थी कीजिए, लेकिन फिर भी जिसको अब नहीं मानना है और जिसका उद्देश्य ही आध्यात्मिक जीवन जीना है, तो उसको तो कोई रोक ही नहीं सकता है। यहाँ एक डेमोक्रेटिक सिस्टम है। भारत का संविधान तब लिखा गया है, अखाड़ों का जो संविधान है वो बहुत पुराना है और उसी के हिसाब से ये लोग चलते हैं।
अध्यक्ष भी होते हैं, उपाध्यक्ष होते हैं, मंत्री, उपमंत्री सब होते हैं इसमें। श्री महंतों का चुनाव होता है, फिर उप महंतों का चुनाव होता है, थानापति एक पद होता है, उनका चुनाव होता है। सब कुछ चुनाव के आधार पे होता है, योग्यता के आधार पर चुनाव किया जाता है। हर कुंभ मेले में यह चुनाव प्रक्रिया होती है और फिर जिसको जहां भेजना, जिसको जहां नियुक्त करना है, जिसके अंदर जो योग्यता है उसी के आधार पर उसको वो पद दिया जाता है। देश में सदियों पहले अखाड़ों का गठन सनातन धर्म की रक्षा के लिए किया गया था। आज अखाड़ों की तरफ से देश भर में वेद और शास्त्रों की शिक्षा देकर लोगों को सनातन धर्म से जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV भारत।